मेरे जिस भाई का इंग्लिश कमज़ोर है यानी वोकैब्स उनका कमज़ोर है तो उनके लिए यह किताब रामबाण साबित होगा। 4000 इसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स। देखिए दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, किस सेंस में फील होगा, क्योंकि इस किताब में आप देखो, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं, अगर उस शब्द को हमें कोई उस पे सेंटेंस बोल दे या हमको समझा दे या उस पर कोई कहानी बता दे तो वो शब्द याद करना बेहद आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 4000 इसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स को देखने वाले हैं। इनके राइटर है पॉल नेशन। वन बाय वन करके आपको पढ़ाएंगे और काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ लिस्ट दिया है कि हम कब कब कौन सा शब्द पढ़ेंगे। टारगेट वर्ड्स यूनिट 1 में ये इतना वर्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद यूनिट 2 में ये सब वर्ड पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस किताब में पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद दोस्तों हम जो है इस पे आधारित कुछ सेंटेंसेस साथ में ही देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम इस पे आधारित स्टोरी भी देखेंगे और इसको हम क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे। सबसे पहला यूनिट 1 में वर्ड लिस्ट है अफ्रेड। देखिए दोस्तों अफ्रेड इसको पढ़ेंगे। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। ठीक है, अब यहाँ बताता भी है, अगर कह रहा है व्हेन समवन इज अफ्रेड दे फील फियर। अगर कोई इंसान डरा हुआ है उसको डर महसूस होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, द वमेन वाज अफ्रेड ओके ऑफ वाट सी सो। और दोस्तों यह शब्द क्या है, यह शब्द एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों यह शब्द एडजेक्टिव है। दोस्तों आपको साथ में आपको ये भी समझना होगा, एडजेक्टिव है। कभी भी सेंटेंस में आ जाए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अफ्रेड दिया हुआ तो ये समझ जाइएगा ये एडजेक्टिव है। तो आपको ये क्लियर हुआ। अगर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा तो एग्जाम्पल में जरूर हमको यानी कि कमेंट में बताइएगा। दूसरा शब्द दोस्तों है एग्री। कोई भी समझ सकता है। देखो एग्री वर्ब है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, एग्री का मतलब होता है हाँ कहना। ठीक है, ओके। और उसके बाद कोई व्यक्ति के साथ हम सहमत होते तब हम कहते हैं हाँ एग्री कर रहे। जैसे तुम पटना चलोगे ना, यस आई एग्री, आई विल गो विथ यू। तो एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। ए नंबर में कह रहा है कि द फूड इज़ वेरी गुड इन दैट रेस्टोरेंट, आई एग्री विथ यू। एक व्यक्ति ए कह रहा है कि उस रेस्टोरेंट में फूड बहुत अच्छा था, दूसरा कह रहा है कि हाँ तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ, यस तुम्हारा कहना क्या है सही है। तो दो वर्ड क्लियर हुआ, एफ्रेड और एग्री। अगला शब्द जो दोस्तों आपके सामने दैट इज एंग्री। क्या है दोस्तों आपके सामने शब्द, वो है एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है कि व्हेन समवन इज एंग्री दे मे वांट टू स्पीक लाउडली और फाइट। अगर कोई गुस्सा है, अगर कोई गुस्सा है तो वो आपको जो है क्या करना चाहता है, वो तेजी से बोलना चाहता है और या लड़ाई करना चाहता है। एंग्री का मतलब ये हुआ। ठीक है, शी डिड नॉट डू हर होमवर्क सो हर फादर इज एंग्री। उसने क्या किया, होमवर्क नहीं किया, जिसके वजह से उसके पिताजी क्या है, गुस्सा है, एंग्री है। और एंग्री यहाँ पर किसका काम कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला शब्द है अराइव। अराइव का मतलब दोस्तों होता है टू अराइव इज टू गेट और टू रीच सम प्लेस। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। किसी भी जगह पर जब हम रीच करते हैं, पहुंचते हैं, तो उसको अराइव कहा जाता है। अराइव यहाँ पर वर्ब है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द बस ऑलवेज अराइव्स एट द कॉर्नर ऑफ माई स्ट्रीट एट 4। 4 बजे क्या होता है, मेरे स्ट्रीट के कोने पे बस आ जाता है। यू कैन सी हेयर इज इमेज, यू कैन अंडरस्टैंड इन क्विक वे। अगला है अटैक। आप देख सकते हैं अटैक में क्या कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अटैक का मतलब होता है दोस्तों, टू अटैक इज टू ट्राई टू फाइट और टू हर्ट। अटैक का मतलब होता है किसी को हर्ट करना या फाइट करने की कोशिश करना। जैसे जैसे देखिए, टू अटैक इज टू ट्राई टू फाइट और हर्ट। जैसे द मैन विद द स्वॉर्ड अटैक्ड द अदर मैन फर्स्ट। ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार। ठीक है, पहले व्यक्ति ने क्या, दूसरे व्यक्ति पे तलवार से वार कर दिया। अब दोस्तों अगला देखिए बॉटम। कुछ चीज़ ऐसा दिख रहा होगा, किसी चीज़ का लोएस्ट पार्ट। जैसे देखिए यहाँ पर एक शू दिख रहा है और इसमें एक बॉटम आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि बॉटम जो होता है किसी चीज़ का, वो ये जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है किसी चीज़ का बॉटम, वो लोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इंडियन प्रोनाउंसिएशन ही करेंगे। जैसे अटैक हम नॉर्मल पढ़ते, लेकिन अटैक इसको ये पढ़ते हैं। जैसे नीचे आप सब जैसे यहाँ देखें ये अफ्रेड, लेकिन हम इसको अफ्रेड पढ़ते हैं। तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन इसलिए मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, अगला है दोस्तों क्लेवर। ठीक है, तो जैसे यहाँ बॉटम के एग्जाम्पल में थे कि बॉटम ऑफ माई शू हैज़ ए होल इन इट। ठीक है, अगला है क्लेवर। अगर कोई क्लेवर है तो वो कोई भी सॉल्व कर सकता है हार्ड पजल या प्रॉब्लम को। जैसे देखिए, द क्लेवर बॉय थॉट ऑफ ए गुड आइडिया। वो जो चालाक लड़का था वो एक गुड आइडिया के बारे में सोचता है। यहाँ पर क्लेवर का इमेज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों क्रूअल
क्रूअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रूअल का मतलब होता है व्हेन समवन इज क्रूअल दे डू बैड थिंग्स टू हर्ट अदर्स। अगर कोई इंसान क्रूअल है तो वो गलत गलत काम करेगा किसी को चोट पहुंचाने के लिए। क्रूअल का मन होता है जो है धूर्त टाइप के आदमी, क्रूर टाइप के आदमी। द क्रूअल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर। वो जो क्रूअल मैन है, येल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। वो अपने बहन पे क्या करता है? चिल्लाता है, क्योंकि वो क्या है, उसको हर्ट करना चाहता है, उसके साथ गलत काम करना चाहता है। देखिए यहाँ पर जो आप एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर शब्दों को आप इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आपको क्रूअल आता है लेकिन यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट हियर यू आर यूजिंग, so you need to understand if you want to speak English you should learn how to use the words, okay। अगला है फाइनली। फाइनली समझते? इफ समथिंग हैपेंस फाइनली इट हैपेंस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एट द एंड। अगर कोई चीज़ फाइनली होता है तो वो लॉन्ग टाइम के बाद होता है। जैसे ही फाइनली क्रॉस द फिनिश लाइन आफ्टर 5 hours ऑफ रनिंग, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों आपका हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना। जैसे देखिए बच्चा छुप रहा है इधर, तो हाइड मतलब क्या होता है कि टू हाइड इज टू ट्राई नॉट टू लेट अदर्स सी यू, ठीक है। हाइड क्या होता है कि आप किसी ऐसे जगह छुपते हैं ताकि आपको दूसरा व्यक्ति देख ना सके। द अदर चिल्ड्रन विल हाइड वाइल यू काउंट टू 100, ठीक है। जब तक तुम सो गिरो तो और बच्चे क्या होंगे? छुप जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कुछ शब्द था जो मैंने आपको कराया हूँ या करा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा ये। अगला है दोस्तों, थोड़ा मैं फास्ट हूँ ताकि आपके शब्द को कवर कर सकूँ। हंट का मतलब क्या होता है? टू हंट इज टू लुक फॉर और सर्च फॉर एन एनिमल टू किल। हंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की तलाश करना और किसी एनिमल को मारने का प्रयास करना, सर्च करना उसको, ठीक है। जैसे लॉन्ग एगो पीपल हंटेड विद बोज एंड एरोज। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? तीर से और जो है आपका बोझ से क्या किया करते थे? जानवरों को मारा करते थे, हंट किया करते थे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये जो है कि हिरन को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों लॉट। लॉट का मतलब होता है, ए लॉट का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, लार्ज। पीपल एनिमल की बात कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। इस बास्केट में क्या? बहुत सारे एप्पल्स हैं। अगला है मिडिल। मिडिल द मिडिल ऑफ समथिंग इज द सेंटर ऑफ हाफ पॉइंट, ठीक है। मिडिल क्या होता है? किसी चीज़ का सेंटर होता है। जैसे द कैनेडियन फ्लैग हैज़ अ मेपल लीफ इन द मिडिल ऑफ इट। कैनेडियन फ्लैग के बीच में क्या? एक मेपल का क्या है? लीफ है, ठीक है। उसका मोमेंट, ठीक है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? ए मोमेंट इज अ सेकेंड और अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए मोमेंट क्या होता है? कि बहुत ही तात्क्षणिक समय होता है, ठीक है। जैसे देखिए आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। ओके, तो मैं कुछ मोमेंट्स ही लेट था, ओके, मीटिंग में। अगला दोस्तों प्लीज्ड, ठीक है। प्लीज्ड व्हेन समवन इज प्लीज्ड दे आर हैप्पी। अगर कोई व्यक्ति प्लीज्ड है, खुश है, तो वो क्या होता है? खुश होता है। सी वॉज प्लीज्ड विद द फोन कॉल सी रिसिव्ड। प्लीज का मतलब होता है, प्लीज्ड का मन होता है खुशी होना, वो खुश होता है। जैसे आई एम प्लीज्ड विथ यू, ठीक है। देख रहे हैं आप कॉल पे। यहाँ देखिए आप, बेहतरीन बात यह है इस किताब का कि आप साथ साथ इंग्लिश यूज़ करना सीख रहे हैं। जैसे सर आई एम प्लीज्ड विथ यू आर टीचिंग वेरी वेल। जैसे स्टूडेंट हमको कहेंगे आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। क्लियर बात? जैसे एग्जाम्पल समझिए, सी वॉज प्लीज्ड विद द फोन कॉल सी रिसिव्ड। वो जो है जो फ़ोन कॉल रिसिव्ड करी उससे क्या थी? काफ़ी खुश थी। द पॉइंट ऑफ मैटर, यहाँ पर हमने क्या सीखा? हम वर्ड को सीख रहे हैं, वो नाउन है या एडजेक्टिव है ये सीख रहे हैं। इसके बाद उसका मीनिंग सीख रहे हैं, उसका यूसेज सीख रहे हैं, ओके। और किसी चीज़ को आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखेंगे, यू विल लर्न क्विकली, ओके, इन शॉर्ट टाइम। अगला है प्रोमिनेंट, सॉरी माफ़ करना, प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब होता है टू प्रॉमिस इज टू से यू विल डू समथिंग फॉर श्योर। प्रॉमिस का मतलब यह कि आप कुछ ना कुछ श्योरिटी के साथ करेंगे, वादा कर रहे हैं आप। प्रॉमिस इज अ वर्ब। ही प्रॉमिस टू रिटर्न माई की बाई टुमारो। उसने प्रॉमिस किया है कि वो मेरा की टुमारो तक लौटा देगा। अगला है रिप्लाई, ठीक है दोस्तों। रिप्लाई किसी को आंसर देना। टू रिप्लाई इज टू गिव एन आंसर और से बैक टू समवन। किसी को हम कुछ बोलते हैं तो रिप्लाई करना होता है। जैसे सी आस्क्ड हिम व्हाट टाइम हिज मीटिंग वाज, ही रिप्लाइड 8:03। मतलब उसने उससे क्या पूछा कि कब मीटिंग है, तो उसने रिप्लाई किया 3 बजे। अगला दोस्तों सेफ, ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो व्हेन ए पर्सन इज सेफ दे आर नॉट इन डेंजर। अगर कोई व्यक्ति सेफ है तो वो खतरे में नहीं है। पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ, ओके। अगला है ट्रिक। ए ट्रिक इज समथिंग यू डू टू फूल अनदर पर्सन। ट्रिक क्या होता है? आप इस तरह से करते हो ताकि दूसरे व्यक्ति को आप क्या करते हो? मूर्ख बना सको, ठीक है। हिज कार ट्रिक रियली सरप्राइज्ड अस, ठीक है। ट्रिक एक्चुअली होता नहीं, लोगों को आँख का ओझल करता हूँ, ठीक है। अगला है वेल, एडवर्ब है।
यू यूज वेल टू से दैट समथिंग वॉज डन इन गुड वे। ठीक है, कोई चीज़ अगर अच्छे तरीके से किया जाता है तो हम कहते हैं वेल ये ठीक ढंग से किया गया है। आई होप ये आप चीज़ जितने भी वर्ड है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज रख रहा हूँ। अगर आप इस सारे वर्ड को क्लियरली सच में समझ चुके हैं तो आप इस एक्सरसाइज को मेरे साथ मिलकर करेंगे दोस्तों। बैड और हर्टिंग अदर, जो गंदा है और दूसरों को हर्ट करता है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? क्रूअल। हमने पढ़ा था, यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। एट लास्ट और एट द एंड तो उसको दोस्तों फाइनली बोलते हैं, है ना। आप हमारे जो हम आंसर दें उससे पहले आप कमेंट में आंसर हमें दीजिएगा। टू ट्राई टू फाइट और हर्ट उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलिए अटैक। टू नॉट लेट अदर सी तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? हाइड, छुप जाना। द लोएस्ट पार्ट को बॉटम बोलते हैं। यही महत्व है इंग्लिश में पढ़ने का। ठीक है, अब अगला है कि चूज द राइट डेफिनेशन फॉर द गिवन वर्ड। जो यहाँ गिवन वर्ड है उसके लिए राइट डेफिनेशन क्या होगा? जैसे एंग्री, एंग्री क्या होता है दोस्तों? एंग्री का माने हुआ हैप्पी, लो, मैड या स्कार्ड। देखिए जब हम एंग्री होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? मैड हो जाते हैं। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या हुआ? क्षण। ए हॉल विथ वाटर नीट नहीं होगा, ए शॉर्ट टाइम होगा। पढ़ा है आपने। प्रॉमिस का मतलब, प्रॉमिस का मतलब ये हुआ कि भाई टू से आई विल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई करेंगे। आप आंसर जरूर दीजिएगा। रिप्लाई का मतलब क्या हुआ? रिप्लाई का मतलब हुआ कि टू आंसर। ठीक है, सेव का मतलब क्या हुआ बताइए? सेव का दोस्तों मतलब हुआ कि सेव का मतलब नॉट वरी अबाउट बीइंग हर्ट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। हमने आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करा दिया। ठीक है, अब दोस्तों अब यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप सचमुच जानते हैं तो वो आप मेरे साथ मिलकर करिए। देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों हम अगले वीडियो में इसका मतलब जो टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसके अलावा दोस्तों जो है हम इसमें एक कहानी भी है, द लायन एंड द रैबिट की कहानी। ठीक है, तो वो भी दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, जिसमें जितना भी वर्ड आपने पढ़ा है उसका हम आपको कहानी के साथ भी बताएंगे। दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई है चैनल में, ये चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। कुछ बच्चे जो है दोस्तों गलत रिव्यू, यानी कि मेरा भी मिस्टेक था, मैंने जो है शॉर्ट्स को डाल दिया। इट वाज माय मिस्टेक, क्योंकि मैं बीमार था तो मैं सोच रहा था कि चैनल बैठे नहीं, बच्चों को पढ़ाए हो। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या इस चैनल पे दिए गए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आप बढ़िया रिव्यू एक बार दीजिए, अच्छा रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये चैनल आगे जा सके और आपको मैं पढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आज ही हम द लायन एंड द रैबिट को अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।